से किया गया और इन सबके पीछे बीजेपी के नए चाणक्य का हाथ था। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे इस चाणक्य ने चुनाव की पूरी बाजी ही पलट दी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। राजस्थान को भगवा करने में कई नेताओं ने अपना पसीना बहाया है, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसने पर्दे के पीछे से पूरी रणनीति तैयार की और राजस्थान को बीजेपी की झोली में डाल दिया। वो कोई और नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। ये जेपी नड्डा का ही करिश्मा था कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला है। बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत ऐसी ही नहीं हुई है। इसके पीछे जेपी नड्डा ने मेगा प्लान बनाया था, क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी कई खेमों में बटी हुई थी। गुटबाजी के भंवर में फंसी बीजेपी को एकजुट किया, साथ ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का अहम निर्णय भी लिया। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को सम्मानना और उस सम्मानने के साथ साथ हर छोटी बड़ी मीटिंग को बहुत व्यवस्थित रूप से लेना और छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, एक मैसेज देना और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो जाता है। मैं लगातार उनको सुनता हूँ, देखता हूँ और मेरे को जब भी मैं उनका भाषण और उनका बौद्धिक सुनता हूँ, उद्बोधन सुनता हूँ, तो हर बार उसमें एक नई ऊर्जा होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ का अध्यक्ष तक हम सभी एक दूसरे को समान रूप से इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और अधिकार देते हैं। और यही एक वजह है कि जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देते हैं वहीं सब लोग एकजुट हो जाते हैं। जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी कह देते हैं वहाँ पे प्रदेश एकजुट हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी जीत का भी, जहाँ सभी लोगों ने, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। जेपी नड्डा के काम करने का तरीका सबसे अलग भी है। जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी नेताओं पर ज्यादा भरोसा करने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को सकारात्मक सोच, कमल के फूल को चेहरा, मोदी सरकार के काम, बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत का मंत्र दिया। और जब से जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली है, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ा है। यही नहीं, चुनावों में लिए गए अहम निर्णयों में भी जेपी नड्डा का महत्वपूर्ण रोल रहा। पार्टी ने चुनावों के दौरान सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का अहम निर्णय हो या फिर सर्वे के आधार पर टिकट वितरण का फैसला, जनता को बीजेपी के प्रति कन्विंस करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान 5 दिन में 10 सभाएं कर 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 2 रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठकों पर फोकस किया। नड्डा ने महुआ, सिकराय, पिपाड़, ओसिया, जैसलमेर, जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सुरसागर, राजसमंद, धोद, फतेहपुर, दांतारामगढ़ और दौसा में भी सभा की। इनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। अब राजनीतिक विश्लेषक भी जेपी नड्डा की रणनीति के मुरीद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा चुनाव मैनेजमेंट के बहुत माहिर व्यक्तियों में से एक। भारतीय जनता पार्टी के अगर टॉप के नेताओं में बात करें तो जेपी नड्डा साहब का इलेक्शन मैनेजमेंट अपने आप में एक अनूठा और अनोखा और बहुत प्रभावशाली है। किसी दल का मुखिया कैसे पार्टी को अपना परिवार मानकर आगे बढ़ाता है, इसका बेहतरीन उदाहरण जेपी नड्डा ने दिया है। 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने जेपी नड्डा की नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। एक दूरदर्शी नेता और सख्त निर्णय लेने वाले नड्डा का सियासी कद और ज्यादा मजबूत हो गया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। टोंक से चुनाव जीतने के बाद